हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवी इंडस्ट्री की दो जानी मानी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक और सृष्टि रोड़े के बारे में। एक वक्त था जब ये दोनों सिर्फ को स्टार नहीं बल्कि बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से इनके रिश्ते में एक साफ साफ दूरी देखने को मिल रही है। ना तो ये दोनों अब पब्लिकली साथ नजर आते हैं और ना ही एक दूसरे के बारे में खुलकर बात करती हैं। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी गहरी दोस्ती टूट गई। रुबीना और सृष्टि की दोस्ती की शुरुआत टीवी शो छोटी बहू से हुई थी। शो के दौरान दोनों के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई कि वे लगभग हर जगह साथ दिखाई देती थी। जब सृष्टि रोड़े बिग बॉस में थी तब रुबीना ने बाहर से उन्हें खुलकर सपोर्ट किया, और जब बाद में रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला बिग बॉस में गए तब सृष्टि ने भी दोनों को पूरा सपोर्ट दिया। बिग बॉस के बाद भी दोनों की दोस्ती बरकरार रही और वे कई मौकों पर साथ नजर आई, लेकिन धीरे धीरे इनके रिश्ते में उतार चढ़ाव आने लगे और एक समय के बाद इनका ऑन एंड ऑफ रिश्ता शुरू हो गया। साल 2020 में पहली बार इस दोस्ती को लेकर सवाल तब उठा जब सृष्टि ने एक फैन के सवाल का जवाब दिया और यहीं से चीजें बदलने शुरू हो गई। एक बार एक फैन सृष्टि रोड़े से सवाल करता है, क्या रुबीना आपकी दुश्मन है? इस पर सृष्टि जवाब देती है, यस वी आर एनिमीज नाउ। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि उसी समय सृष्टि ने रुबीना के साथ एक तस्वीर भी शेयर की थी, यानी ये साफ था कि यह जवाब मजाक में दिया गया था और उस वक्त सृष्टि यही इंडिकेट कर रही थी कि उनकी और रुबीना की दोस्ती अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन वहीं से चीजें धीरे धीरे बिगड़ने लगती हैं। इसी साल की शुरुआत में फैंस ने नोटिस किया कि रुबीना और सृष्टि ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। ना कोई पोस्ट, ना कोई स्टोरी, ना ही एक दूसरे का जिक्र। यहीं से ऑडियंस के बीच स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है कि इनके बीच जरूर कुछ बड़ा हुआ है। हालांकि पब्लिकली दोनों में से किसी ने भी इस बारे में कोई बयान नहीं दिया। अब सूत्रों के मुताबिक इस फॉल आउट की वजह सृष्टि का पर्सनल रिलेशनशिप बताया जाता है। उनके एक्स फियांसे मनीष नागदेव। सृष्टि और मनीष की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और करीब 4 साल तक रिलेशनशिप में रहे। इसके बाद दोनों की सगाई भी हो गई। सगाई के बाद सृष्टि को बिग बॉस का ऑफर मिला और वह शो में चली गई। बिग बॉस के घर में सृष्टि की मुलाकात रोहित सुशांति से होती है। शो के दौरान रोहित यह खुलकर कहते हैं कि उन्हें सृष्टि के लिए फीलिंग्स हैं। हालांकि सृष्टि हमेशा यही कहती रही कि वह केवल फ्रेंडशिप मेंटेन कर रही है, लेकिन घर के अंदर उनकी और रोहित की बॉन्डिंग को लेकर उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाहर सृष्टि की सगाई पहले से ही मनीष के साथ हो चुकी थी। बिग बॉस से बाहर आने के सिर्फ 7 दिनों के अंदर सृष्टि मनीष के साथ अपनी सगाई तोड़ देती है। उस समय मनीष ने कोई पब्लिक रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन करीब 6 महीने बाद मनीष ने एक लंबा इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने पहली बार अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताई। शुरुआत में मनीष ने सिर्फ इतना ही कहा था कि उनके बीच कुछ माइनर डिसएग्रीमेंट्स थे और ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुलासा किया कि सृष्टि ने उन्हें कभी भी प्रॉपर क्लोजर नहीं दिया। मनीष के मुताबिक 4 साल का रिश्ता और सगाई सब कुछ एक फोन कॉल पर खत्म कर दिया गया। जब मनीष ने फेस टू फेस बात करने की कोशिश की तो सृष्टि का जवाब था कि वह अपने करियर के पीक पर है, इस रिलेशनशिप से डिटैच हो चुकी है और अब इस बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहती। यह सब मनीष के लिए बेहद शॉकिंग था। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनकी होने वाली पत्नी इस तरह एक कॉल पर रिश्ता कैसे खत्म कर सकती है। मनीष ने यह भी बताया कि इस फेज के बाद वह डिप्रेशन में चले गए थे। इस दौरान कई टीवी सेलिब्रिटीज जैसे काम्या पंजाबी और दिव्यंका त्रिपाठी खुलकर उनके सपोर्ट में सामने आए, और यहीं से कई लोगों का मानना है कि इस पूरे मामले का असर कहीं न कहीं रुबीना और सृष्टि की दोस्ती पर भी पड़ा। इस पूरे मुद्दे पर जब सवाल उठे तो रोहित सुशांति ने साफ कहा कि घर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा बाहर से लोगों को लग रहा था। उनके मुताबिक लोगों ने चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड किया और बेवजह नेगेटिव एंगल बना दिया। रोहित ने यह भी कहा कि वह इस बात को लेकर थोड़े कंसर्न थे क्योंकि सृष्टि उनकी बहुत करीबी दोस्त थी, लेकिन अगर लोग उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो वह उनकी सोच है और उस सोच को बदलना उनके हाथ में नहीं है। रोहित ने आगे यह भी क्लियर किया कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बेहद नॉर्मल और डिसेंट तरीके से एक्सप्रेस किया था, और सृष्टि ने भी पूरे डिग्निटी और ग्रेस के साथ यह साफ कर दिया था कि वह उनमें इंटरेस्टेड नहीं है और अपनी लॉयल्टी को लेकर पूरी तरह क्लियर है। आज की डेट में मनीष नागदेव अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। वह अब मल्लिका जुनेजा के साथ हैप्पीली मैरिड हैं। वहीं रोहित और सृष्टि के बीच भी आगे कभी कुछ नहीं हुआ, दोनों ने सिर्फ फ्रेंडशिप ही मेंटेन की। इतना सब होने के बाद भी रुबीना दिलैक लगातार सृष्टि को सपोर्ट करती रही। दोनों उस वक्त तक बेहद बेस्ट फ्रेंड थी। रुबीना के पति अभिनव शुक्ला और मनीष नागदेव की दोस्ती भी काफ़ी पुरानी रही है। दोनों ने साथ में काम किया है और 2019 में अभिनव द्वारा डायरेक्ट की गई शॉर्ट फिल्म फ्रेंच लेटर में मनीष लीड रोल में नजर आए थे। माना जाता है कि यहीं से चीज़ें थोड़े अनकंफर्टेबल होने लगी। कहा जाता है कि सृष्टि को यह पसंद नहीं था कि अभिनव अब भी मनीष के साथ अच्छे रिलेशन में रहे
और शायद यही वो वजह रही जिसने धीरे धीरे सृष्टि और रुबीना की दोस्ती में दरार डाल दी। बेशक ऐसा कुछ भी एक दिन में नहीं हुआ होगा, यह सब ग्रेजुअली शुरू हुआ और वक्त के साथ साथ सब खत्म हो गया। फिलहाल सृष्टि रोड़े बिजनेसमैन आदित्य देशमुख को डेट कर रही हैं। इस बात का खुलासा खुद अंकिता लोखंडे ने किया था, जिन्होंने मजाक में कहा था कि उन्हें आखिरकार जीजाजी मिल ही गए। वहीं दूसरी तरफ रुबीना दिलैक का अब सृष्टि के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। आज उनकी क्लोज फ्रेंड सर्कल में कीर्ति खेकर और निक्की तंबोली शामिल है। जहां तक मनीष के आरोपों की बात है, यह उनकी पर्सनल फीलिंग्स और एक्सपीरियंस पर आधारित है। कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें मैनिपुलेट किया गया, तो कुछ लोग इसे हालात और गलतफहमियों का नतीजा बताते हैं। इंडस्ट्री की सच्चाई यही है कि जहां रिश्ते बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, हर कोई अपने करियर और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। परफेक्ट दोस्ती या परफेक्ट रिश्ते यहाँ शायद ही कभी देखने को मिलते हैं। अब सवाल आपसे है, सृष्टि, मनीष और रुबीना, इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।